हरे कृष्णा। तो आपका आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 18 दिनों में भगवत गीता को समझने के इस सत्र में। तो ये जो है 31वां बैच है, यानी इससे पहले 30 बैच और हो चुके हैं। तो प्राय प्राय 2.5 साल पहले ये कोर्स शुरू हुआ था और ये लगातार 31वें बैच में आप सबने भागीदारी ली है। तो ये कोर्स कैसे करेंगे हम इस कोर्स में हर एक दिन एक अध्याय लेंगे। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, इसलिए कोर्स 18 दिनों तक चलेगा और हर दिन हम एक अध्याय कवर करेंगे। और क्लास के अंत में यानी 10 बजे जब क्लास समाप्त होगी तब आपको आपके प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। आपको प्रश्न कैसे पूछना है? आपको प्रश्न अपने हाथ उठा के पूछना है। तो कैसे आप हाथ उठाएंगे? आप जूम पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा हैंड रेस करने का। डिजिटल हैंड आप रेस कर सकते हैं और एक एक करके हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो हमारा हम आपको म्यूट इसलिए करते हैं कि जिससे हम क्लास को बिना विघ्न के आगे बढ़ा सकें। नहीं तो कभी कभी भूल से जो है म्यूट अनम्यूट हो जाता है तो उससे क्लास में डिस्टरबेंस होती है। तो इसीलिए आप सबको म्यूट किया गया है। क्लास के अंत में अगर आपका कोई प्रश्न है इस अध्याय से रिलेटेड तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, फिर एक एक करके हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप क्लास में डेकोरम बनाए रखें। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप एडेड हैं उसमें भी आप डेकोरम बनाए रखें और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि 18 अध्याय है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलेंगे, है ना। कोई भी समस्या जो होती है वो रातों रात सॉल्व नहीं होती, उसमें थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ता है। तो अगर आप इस कोर्स के साथ धैर्य रखेंगे, पूरे 18 दिनों तक 18 अध्याय देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे हो सकता है आपके सारे प्रश्नों का आपको अपने आप ही उत्तर धीरे धीरे मिल जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको जितना जानता हूं उतना बताऊं। अगर भूल हो जाए तो मुझे जरूर क्षमा करें। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ऐसा क्यों कहा गया सैन्य निरीक्षण? हम देखेंगे किस तरीके से अर्जुन जो है सैन्य का निरीक्षण करते हैं और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अपना वक्तव्य रखते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे धृतराष्ट्र जो है उनका दृष्टिकोण क्या है सेना को देख के, साथ ही साथ दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पात्र जो है क्या करते हैं, सेना को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसी तरीके से अगले अध्याय में यानी कल जब हम दूसरा अध्याय देखेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को भी हम देखेंगे। इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी निराशा, यानी उदासी। तो किस तरीके से अर्जुन जो सैन्य निरीक्षण में निकलता है धीरे धीरे निराश हो जाता है। तो यह अध्याय सैन्य निरीक्षण से चालू होकर धीरे धीरे अर्जुन के विषाद योग की ओर बढ़ता है, अग्रसर होता है। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ कि निरीक्षण से विषाद हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, जैसे अगर आपको कोई सोने की अंगूठी देता है तो आप जानना चाहते हैं ये कहाँ से लिया आपने, है ना, कितना कैरेट गोल्ड है इसमें, इसमें जो जो डायमंड लगा है वो असली है या वो नकली है। और जब आपको पता चलता है तो आप उस सोने की अंगूठी की और ज्यादा कदर करते हैं। तो हमें भी जानना है कि ये जो गीता कोर्स हम कर रहे हैं ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। तो यह हमें इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से प्राप्त हो रहा है। और इस्कॉन जो है यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, ये जो है इनके फाउंडर आचार्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिनका चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। उनकी शिक्षाओं पे ही ये कोर्स आधारित है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी डिवोटिव्स है ना, फॉरेन जो भक्त होते हैं, हरे कृष्ण के मंत्र में कितना उछलते हैं और नाचते हैं। हमें उन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है हमारी सभ्यता को उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनाया है। पर हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसके पीछे हाथ है प्रभुपाद जी का, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और पूरे विश्व में जो है हरे कृष्ण महामंत्र को और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को फैलाया। तो प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था और इनका नाम था अभय चंद्र दे। फिर 1965 में जब लगभग ये 70 साल के थे तब ये अमेरिका गए थे और वहां पे इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी। और अगले 12 साल इन्होंने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम इसे तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पहले 70 साल में प्रभुपाद जी ने सिर्फ 3 किताबें लिखी थी, पर अगले 12 साल में उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी। पहले 70 साल में उनके एक शिष्य थे, उसके बाद में उन्होंने 4000 से ज्यादा शिष्यों को दीक्षित किया।
पहले प्रभुपाद जी ने किसी भी मंदिर की स्थापना नहीं करी थी, पर अगले 12 सालों में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना करी पूरे विश्व भर में। और पहले जिन्होंने किसी भी भारत के बाहर जमीन पर कदम भी नहीं रखा था, अगले 12 सालों में उन्होंने कई बार पूरे विश्व का चक्कर लगाया। किस लिए? जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश फैला सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी सबसे बाईं चित्र में जब छोटे थे, लगभग 5 साल के, तब से ही उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकालनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे आप राधा कृष्ण की, जगन्नाथ जी की अर्च विग्रह ला के दें, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो रथ यात्रा उन्होंने 5 साल की उम्र में भी निकाली, रथ यात्रा उन्होंने 80 साल की उम्र में भी निकाली। बस फर्क इतना ही था कि 5 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता की सड़कों में रथ यात्रा निकाली और 80 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की सड़कों में रथ यात्रा निकाली। तो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने पूरे विश्व में रथ यात्रा की जो है प्रचार प्रसार किया। बीच में हम देख सकते हैं उनके गुरु महाराज बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़े हैं और सुभाष चंद्र बोस उनके 1 साल सीनियर थे। और आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर बने। तो प्रभुपाद जी गांधी जी से बहुत ज्यादा ही तो वो थे, इंस्पायर्ड थे। इसीलिए उन्होंने जब 1920 में अपनी अपनी कॉलेज की 34 साल की पढ़ाई पूरी करी, तो उन्होंने कॉलेज से डिग्री लेने से मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमें जितनी भी ये अंग्रेजी जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनसे डिग्रियां नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारे अंदर क्या करते हैं, हमारे अंदर नौकरशाही या स्लेव मेंटालिटी को पैदा करते हैं। 1922 में प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले। बीच वाले चित्र में आप देख सकते हैं उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे भी है। तो उनके मित्र ने कहा कि चलो एक गुरु महाराज आए हैं, हम उनसे मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर पे बहुत सारे सन्यासी आते रहते हैं, मुझे इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। पर मित्र ने कहा कि नहीं, इस बार कुछ अलग है। तो उनके जोर देने पे वो जाते हैं कहाँ पे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने। और जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें देखते हैं, वो तुरंत कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का संदेश पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं लेके जाते। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम अभी गुलाम हैं, अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं, कौन सुनेगा हमारी बात, भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को कौन सुनेगा। तो क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अब वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे प्रभुपाद जी की आने वाली पूरी जिंदगी बदलने वाली है। वो कहते हैं सरकारें आएंगी जाएंगी, हम आज गुलाम है, कल हम आजाद होंगे, पर भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश जो है ये इमरजेंसी है, ये किसी के लिए नहीं रुक सकता, तो हमें इसे तुरंत प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज की इस बोल्डनेस को देखते हैं, इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर इसी कारणवश उन्होंने अगले चित्र में आप देख सकते हैं 1950 में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना करी। तो यही वो जहाज है जिसमें 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं। तो ये जहाज कोई बहुत ही आरामदायक क्रूज नहीं है, आप देख सकते हैं इसका नाम है जलदूत और ये है कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज। तो प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे, पर उनके गुरु का आदेश था कि आप पाश्चात्य देशों में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण जी हैं उनके उनके संदेशों का प्रचार प्रसार करें। तो शिंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की जो मालकिन रहती है मिसेस सुमति मुरारजी, उनसे प्रभुपाद जी को निवेदन करने पे एक फ्री टिकट मिलता है, जिससे वो इस मालवाहक जहाज में अमेरिका जाते हैं और वहां पे वो न्यूयॉर्क जाते हैं। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आता है, क्योंकि ये यात्रा कोई बहुत ही सरल यात्रा नहीं थी, लगभग 1.5 से 2 महीने की यात्रा थी। और जो पहले कभी नहीं गए उनके लिए जल पे 1.5-2 महीने की यात्रा करना कोई भी सुगम कार्य नहीं रहता। पर बाद में शिप के कप्तान कप्तान अरुण पांड्या से जब बात होती है तो वो बताते हैं कि जो अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर जो था, उसे उन्होंने अपने पूरे करियर में इतना शांत कभी भी नहीं देखा था। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ से निकलते और अमेरिका जाते हैं तो उनके पास मात्र 40 रुपए रहते हैं और $20 जो कि उन्होंने किताबें जो लिखी थी उसे शिप पे, इसी कार्गो शिप पे उन्होंने उस कप्तान को दिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस्कॉन की स्थापना उन्होंने 1966 में यानी 1965 में अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद जी और 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, इतने ज्यादा वो वहां पे सक्सेसफुल हुए,
प्रचार, इतना ज्यादा लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपनाया कि बड़े बड़े हस्ती उनसे मिलने आने लगे। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं उनसे बैरन वॉन डुरकेम, जो जर्मन डिप्लोमेट है वर्ल्ड वॉर 1 के, उनसे मिलते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, मैं आपको इसको हाई क्वालिटी में शेयर करता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से तो प्रभुपाद जी जिन्होंने जब अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam, and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple.
Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful. In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. We are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxieties. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world.
By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. हरे कृष्णा। तो आपने देखा किस तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भगवान के इस संदेश को मानते हैं तो क्या होगा, तो हम सारे चिंताओं से और सारे जितने भी हमारे कष्ट हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। In Delhi, तो यहाँ पे हम जल्दी से देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहाँ कहाँ यात्रा करी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Krishna. तो आपने देखा किस तरीके से प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया की कितनी बार चक्कर लगाया। तो ये है इस्कॉन बेंगलुरु, जहाँ से आप ये कोर्स को देख रहे हैं। उनके अर्थ विग्रह श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो जैसा हमने बताया, ये जो 18 दिन का कोर्स आप करेंगे, जिसका ये 31वां बैच है, ये इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से प्रसारित है। तो यहाँ पे जो है नामनिष्ठ प्रभु, वो है यहाँ के प्रेसिडेंट। प्रभु जी IIT कानपुर से बीटेक उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस में कुछ समय तक नौकरी करी। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। तो पिछले 3 दशकों से प्राय 30 साल से प्रभु जी जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये उन्हीं के जरिए हम ये ऑनलाइन कोर्स कर पा रहे हैं। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक भी है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे हर बार हमें एक नया अर्थ मिलता है। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कुछ कहना है क्या, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो इतना शानदार है, इस बात को अनुभव करता हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही कह रहे हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट भी कह रहे हैं क्या, कि जब वो भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वो जान पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना शानदार है। तो इसलिए कहते हैं ना कि लिटिल साइंस टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड, बट टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड। यानी बहुत कम जब हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो हम भगवान से दूर जाते हैं, पर जब बहुत ज्यादा हम विज्ञान साइंस पढ़ते हैं तो हम भगवान के नजदीक आते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि इस्कॉन की भगवत गीता ही क्यों है ना, बाजार में इतनी सारी भगवत गीता है मौजूद, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल अगर आप चार्ज करना है या अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो अगर उसकी तार टूटी हुई है तो क्या आप मोबाइल को ठीक से चार्ज कर पाएंगे या उसके डेटा को आप ट्रांसफर कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान जो है वो
एक टूटी हुई श्रृंखला से, यानी जो प्रमाणिक श्रृंखला नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, उससे आता है, तो भगवत गीता का ज्ञान हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। पर अगर कृष्ण के शब्दों को हम गुरु शिष्य परंपरा की अटूट श्रृंखला से जानेंगे तो हम उससे क्या है, यथारूप में यानी एज इट इज जान पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस्कॉन की परंपरा है वो अटूट परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर श्री प्रभुपाद तक आती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते श्रृंखला प्रभुपाद जी तक आती है। तो जिस तरीके से बिना टूटी हुई तार से ही फोन चार्ज हो सकता है, उसी तरीके से बिना टूटी हुई श्रृंखला से ही हमें भगवत गीता का ज्ञान अर्जित हो सकता है। गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमारा इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। भगवत गीता में हम क्या देखेंगे? भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवत गीता यानी भगवान का गीत है ना, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है, बोलते हैं तो वो गीत जैसा होता है। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो जैसे हम बॉलीवुड के कोई गाने सुनते हैं तो क्या होता है, शुरू में हमें अच्छे लगते हैं, हम 2-4 बार सुनते हैं, पर बाद में अगर आपको उसे कोई सुना दे तो आप कहेंगे कि मत सुनाओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ एक ही गाने को बार बार सुन के। पर भगवत गीता यानी जो भगवान का गीत है, हम उसे 5000 साल पहले ना, जब भगवान ने इसे महाभारत के युद्ध में कहा, तब से पढ़ रहे हैं। और हम जानेंगे भी आगे कि ये सिर्फ 5000 साल पुराना नहीं, चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि ये सनातन ज्ञान है, ये भगवान ने हमेशा से दिया है। तो आज तक भी हम इस गीत से, इस गाने से बोर नहीं हुए हैं। ठीक है, तब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। प्रश्न ये है कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान एक युद्ध भूमि में ही क्यों दिया? भगवान अर्जुन को महल में बिठा के भी इस ज्ञान को दे सकते थे, पर ऐसा क्यों हुआ कि युद्ध होने वाला था, भगवान ने बीच में ही अर्जुन को यह ज्ञान दिया? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपके जो भी विचार हो, सही गलत कुछ नहीं है ना, आप अपने विचार रख सकते हैं जिससे हम डिस्कशन कर सकें। जी, हरे कृष्णा सोमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वो बैटलफील्ड था और वो अर्जुन बहुत कंफ्यूज में था कि क्या करूं मैं, क्योंकि घर बैठे तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और वो ये सोच रहा था, जिन गुरु से ज्ञान लिया है, जो मेरे दादाजी है और जिनसे मैं गोद में खेला बड़ा हूँ, उनको कैसे मार सकता हूँ। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन था और वो चाह नहीं रहा था कि मैं उनके ऊपर अटैक करूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंड था, इसलिए भगवान जी को उनको युद्ध के क्षेत्र में गीता का ज्ञान देना पड़ा। जी जी जी, धन्यवाद माता। तो माता जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ गए थे, इसलिए भगवान को मजबूर होकर उन्हें ज्ञान देना पड़ा। हम एक हैंड और लेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आरती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी, क्योंकि अर्जुन जो था वो बहुत ही मोह में पड़ गया था। उसको अपने पितामह से, अपने गुरुओं से मोह हो गया था। वो सोच में पड़ गया था, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे बचपन से खिलाया है, उनके ऊपर मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ, और उनके जाने के बाद उनकी पत्नियों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। इस तरह से पूरा कुल खराब हो जाएगा। तो वो बहुत मोह के असमंजस की स्थिति में आ गया था, जिसमें से भगवान कृष्ण जी ने उन्हें निकाला था कि वो तब कहाँ थे जब आपकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार हुआ, आपके जीवन में इतना कुछ अत्याचार हुआ। तो आप अगर आज नहीं उठेंगे तो आने वाला समय, आने वाला युग आपको कोसेगा। तो उनका मोह भंग किया था प्रभु जी ने। जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो माता जी ने भी यही कहा क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ गए थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन की माया यानी अर्जुन जो मोह में पड़ गए थे, उसे हमें भगवान की एक व्यवस्था समझना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे, वो कैसे पढ़ सकते थे मोह में? अर्जुन का एक और नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिन्होंने अज्ञानता पे, अंधकार पे विजय हासिल करी है। पर भगवान का एक और नाम क्या है? ऋषिकेश।
ऋषिकेश यानी जो हमारी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, तो भगवान ने अर्जुन की इंद्रियों को संयमित किया और उन्हें मोह में डाला। तो यानी क्या है, अर्जुन का मोह में पड़ना एक व्यवस्था थी। तो भगवान ने युद्ध क्षेत्र में ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देखते हैं युद्ध क्या है, युद्ध एक चरम परिस्थिति है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है। और जब कोई भी सिचुएशन एक्सट्रीम होती है तो सारे लोगों का ध्यान वहां पे होता है। तो हम देखते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दफ्तर जा रहा है और उसे लेट हो रहा है, तो घर वाले उसे कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी जाने दो। पर वहीं वो सड़क पे पहुंचता है और कोई लड़ाइयां होती रहती हैं, तो वो लड़ाई को खड़ा होकर 5 मिनट तक देखता है, अब उसे लेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लड़ाइयां जो होती हैं वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो भगवान ने जब महाभारत में के युद्ध में इस ज्ञान को दिया तो सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित थे। हम देखेंगे आगे, हमें पता चलेगा 11वें अध्याय में कि सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं बल्कि सारे देवी देवता, अन्य अन्य लोक के वासी जो हैं वो इस युद्ध को देख रहे थे। तो ये ऐसी परिस्थिति थी जहां पे भगवान के दिए हुए ज्ञान को सारे लोग सुन पा रहे थे। तो अर्जुन मोह में पड़ते हैं। मोह में पड़ने से क्या होता है? मोह में पड़ने से जैसे एक पत्रकार होता है, वो क्या करता है, वो प्रश्न पूछता है किसी, है ना, किसी नेता से, किसी स्पोर्ट्समैन से, तो वो प्रश्न उसके नहीं होते हैं, वो प्रश्न पब्लिक के लिए होते हैं। वो पब्लिक के बिहाफ में, जनता के लिए प्रश्न पूछता है। तो इसी तरीके से अर्जुन जो है, हम देखेंगे जितने भी प्रश्न भगवान से पूछेंगे वो हमारे लिए, हम बद्ध जीवों के लिए पूछते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम जिज्ञासा करेंगे तभी हम ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता को क्या कहा जाता है? भगवत गीता को कहा जाता है मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप कोई एसी फ्रिज खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इसे ऐसे चलाएं। तो इसीलिए हमारी जो जिंदगी है उसका मैनुअल क्या है? उसका मैनुअल है भगवत गीता। हम देखेंगे 13वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि शरीर जो है वो हमारा कर्म क्षेत्र है ना, और अगर हमारा शरीर एक कर्म क्षेत्र है तो इसे चलाने का एक मैनुअल जरूर होगा। तो 18 है, 18 बड़ा ही एक शुभ अंक है। क्यों? क्योंकि महाभारत में कुल 18 पर्व है, भगवत गीता में 18 अध्याय है, 18 पुराण है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला और भगवान की 18 दक्षिणी सेनाएं भी थी। भगवत गीता में हम कुल 5 मेन मुख्य बिंदु देखेंगे, है ना। पहला क्या है? ईश्वर यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यानी भगवान, यानी ईश्वर कौन है, किन गुणों से हम जान सकते हैं कि ये ईश्वर है। तो ईश्वर के कौन से गुण होते हैं? फिर जीव यानी जीवात्मा यानी हम देखेंगे कि हमारा भगवान से क्या संपर्क है, क्या संबंध है और हम भगवान से कैसे अलग हैं। फिर प्रकृति यानी नेचर, हम जानेंगे कि प्रकृति के क्या गुण हैं, किस तरीके से जीव प्रकृति के गुणों से बंध जाता है और कैसे इन गुणों से हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर कर्म, है ना, कर्म में हम देखेंगे क्या, जैसे न्यूटन बताते हैं क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवत गीता में बताती है कि अलग अलग तरीके के कर्म है, जैसे तीव्र कर्म, है ना, जिससे हमें तुरंत नुकसान पहुंचता है। फिर है मंद कर्म, जैसे कैंसर, है ना, धीरे धीरे हमें क्षति पहुंचती है। फिर क्या है? ऐसे कर्म जो हमारे अगले जन्म तक जाते हैं। फिर हम साथ ही साथ देखेंगे कर्म योग के बारे में, निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में। और फिर है काल यानी समय। तो समय है ना, समय को हम परिभाषित नहीं कर सकते, हम समय की यूनिट को बता सकते हैं, 1 सेकंड 1 मिनट, यानी जिस चीज से हम समय को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पर समय खुद क्या है उसे परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। तो हम इसे 11वें अध्याय में देखेंगे, भगवान जब कहेंगे कि मैं काल हूं, मैं समय हूं। तो 5 मुख्य बिंदु जो है भगवत गीता के मुख्य है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। कुल मिला के भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, इसमें से भगवान ने 574 श्लोक कहे, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि भगवत गीता का ज्ञान वो तो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं ना, तो अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन ने 84 श्लोक बोले? क्योंकि भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत, तो अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले? कोई इस बात का जवाब देना चाहता है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि क्या आवश्यकता थी कि अर्जुन ने 84 श्लोक बोले। ये तो भगवत गीता है, भगवान का गीत है, तो भगवान को ही सारे श्लोक बोलने चाहिए थे, तो अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले? किसी को अगर कोई आइडिया है या कोई अपने विचार रखना चाहता है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं।
हरे कृष्णा सत्यम प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए सत्यम प्रभु जी। जी गुरु जी। जी प्रभु। अर्जुन को श्लोक बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उनके मन में जो शंकाएं थी उन्होंने श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी से पूछी। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। चैट में भी हमें ज्योति माता जी बता रहे हैं हमारे प्रश्न रखने के लिए। मृणाल प्रभु कह रहे हैं जीवात्मा के प्रश्न थे वो सारे। जी बहुत ही सही कहा आप सबने। क्या कि हमें ज्ञान कब मिलता है, हमें असली ज्ञान तब मिलता है जब हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है, जिज्ञासा करनी बहुत ही आवश्यक है। कोई बैठे बैठे हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, उसी कारण हमें ये ज्ञान मिला। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है। तो हम पहले देखेंगे कि ये गीता कितनी महान है ना। इसके बारे में हम थोड़ा इसकी महिमा देखेंगे। तो श्री आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है तो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवत गीता के पठन से क्या होगा, हमारी सारी भय और सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। पर कैसा पठन, ध्यान पूर्वक पठन। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे पुराने कोई पाप है जिनको अभी हम भोग रहे हैं या भोगने वाले हैं तो क्या होगा, अगर हम निष्ठा और गंभीरता से भगवत गीता का पठन करेंगे तो उनके भी जो दुष्कर्म है, उनके जो फल हैं वो हमें नहीं लगेंगे। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने खुद किया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तुलना करी है शंकराचार्य जी ने। वो कह रहे गाय जो है वो है हमारे वेद और उपनिषद, दूध जो है वो है भगवत गीता, और बछड़ा जो है वो है अर्जुन, क्योंकि बछड़े के माध्यम से ही दूध निकाला जाता है। यानी गाय को दूध रहे हैं तो भगवत गीता निकल रही है अर्जुन के माध्यम से, और वो दूध जो है वो सबके लिए है, बछड़े के साथ साथ बाकी सबों के लिए भी है। तो अब हम अध्याय शुरू करते हैं, अर्जुन विषाद योग। तो सबसे पहला श्लोक क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम क्या करेंगे, हर अध्याय में हम एक श्लोका ऑफ द डे करेंगे। श्लोका ऑफ द डे का अर्थ, आप उस श्लोका को जो है क्या कर सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे अगले दिन जब हम क्लास शुरू करेंगे उसके पहले आप उसका पठन कर सकते हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं और उसका पठन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप थोड़े थोड़े श्लोक बोलने भी सीख जाएंगे। तो जिस अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसे हम श्लोक ऑफ द डे कहेंगे। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक को हम आज श्लोक ऑफ द डे बनाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए 1.1, और आप इसे अभ्यास करके आएंगे। और कल जब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे उसके पहले हम श्लोक ऑफ द डे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र सब जानते हैं, धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे। क्योंकि ये जन्म से अंधे थे तो ये राजा नहीं बन पाए, इसलिए पांडु छोटे होते हुए भी राजा बने। पर अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद धृतराष्ट्र चाहते हैं कि उनके पुत्र जो है राजा बने, पर बड़े जो है वो है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है राजा बनने हैं, तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है बाकी जितने भी
कौरव हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि किस तरीके से पग पग पे उन्होंने पांडवों के लिए दिक्कतें पैदा करी। यहाँ पे संजय है। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। तो युद्ध भूमि से पहले क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कौरवों के पास शांति संदेश लेके। वो कहते हैं कि तुम कोई 5 गांव पांडवों को दे दो। और ये कब? जबकि वो 12 वर्ष का वनवास काट के आ चुके हैं, उसके बाद भी जिसे युद्ध ना हो। पर दुर्योधन क्या कहता है कि मैं सुई की नोक पर भी उन्हें जमीन नहीं दूंगा। तो इसके कारण ऐसी अवस्था आती है कि उन्हें युद्ध करना पड़ता है। तो संजय यहाँ पे महल में बैठे बैठे महाभारत का युद्ध देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि मिली है। किसने? उनके गुरु से, व्यास देव जी से। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी कहा था कि हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, अब मैं किसे क्या पहचान पाऊंगा। तो कई लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने ही पहला श्लोक क्यों कहा, महाभारत में तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण। सो धृतराष्ट्र के इस श्लोक से उनकी मानसिकता पता चलती है। वो क्या कहते हैं? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अगर हम देखें इनके जो संबंध थे, पांडु की मृत्यु के बाद पांडव भी धृतराष्ट्र के पुत्र के समान थे। वो उनके पुत्र के समान होने के कारण उनके पुत्र ही हुए ना, पर वो क्या कहते हैं? मेरे और पांडु के पुत्र। तो उन्होंने वहां पे उसे अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, दुनिया में जितने भी गलत कार्य होते हैं वो किस लिए होते हैं? मैं और मेरा, है ना। रावण को देखा, सीता मेरी है। बाली और सुग्रीव में जो लड़ाई हुई, ये राज्य मेरा है। तो मैं और मेरा के कारण ही सारी लड़ाइयां होती है। तो कुरु जो है, कुरु क्या है? पांडव भी कुरु थे। पर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र खुद को बोलते हैं कौरव, पर पांडु को क्या बोलते हैं? पांडव। जबकि पांडव भी कुरु जो है कुरु ही थे। तो हमें क्या करना है? मैं और मेरा छोड़ना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। तो यहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता दिखती है। फिर एक और क्या है? कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। धर्म भूमि क्यों है? क्योंकि कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है ना। और ये तीर्थ होने के कारण यहाँ पे जितने भी पुण्य कार्यों का प्रभाव होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? आपको पढ़ने की इच्छा होती है। कोई मंदिर जाते हैं तो आपको भजन करने की इच्छा होती है। कोई मैदान में जाते हैं तो खेलने की इच्छा होती है। इसी तरीके से कोई तीर्थ जाता है तो वहां का प्रभाव पड़ता है। तो धृतराष्ट्र को चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है उसका प्रभाव युद्ध के परिणाम पे पड़े या कौरवों के हृदय पे पड़े। तो गलत काम करने वालों के मन में हमेशा डर रहता है। तो धर्म क्षेत्र यानी जहां धर्म फैलने वाला था। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद मौजूद थे। तो आगे संजय क्या कहते हैं? जब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या किया, तो संजय क्या बताते हैं? हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो जब दुर्योधन जो है वो देखता है कि पांडवों की जो सेना है उसकी व्यूह रचना, तो वो अपने गुरु के पास जाता है। तो उनका गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन क्या कहता है? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से दुर्योधन जो है अपनी मानसिकता दिखाता है। तो वो क्या कहता है द्रोणाचार्य को कि ये देखिए पांडवों की विशाल सेना, और इसकी व्यूह रचना किसने करी है? आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। तो धृष्टद्युम्न जो थे वो जो उसे रचना करते हैं, पर धृष्टद्युम्न का नाम ना लेके वो अपने गुरु को कहते हैं क्या? द्रुपद के पुत्र। तो धृष्टद्युम्न जो है वो द्रुपद के पुत्र रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा दुर्योधन जो है अपनी मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि द्रुपद कहने का अर्थ है कि वो अपने गुरु को एक ताना मारता है। क्यों? क्योंकि द्रुपद जो थे वो द्रोणाचार्य के मित्र थे, पर किसी बात पे उनके बीच में जो है झगड़ा हो गया था और द्रुपद ने एक यज्ञ किया था एक पुत्र प्राप्ति के लिए, जो पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य का वध कर सके।
तो द्रुपद ने जो यज्ञ किया उससे उन्हें दृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई। और दृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। और जो पहले के आचार्य होते हैं वो जानते हुए भी कि यही मेरा वध करेगा, फिर भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसी कमी को दुर्योधन इंगित करते हैं, यानी अपने गुरु को ताना मारते हैं कि आपके द्रुपद के पुत्र ने ही इस व्यूह रचना, इस सैन्य की व्यूह रचना को करा है। तो असुर जो होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, उन्हें हमेशा शक्ति में ही विश्वास होता है। तो हम देखते भी हैं कि जब दुर्योधन जो है कृष्ण जी के पास जाता है तो क्या कहता है, भगवान की शक्ति मांगता है। और बुद्धिमान जो होता है वो भगवान की भक्ति मांगते हैं, वो भगवान को ही मांग लेते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे होते हैं तो अर्जुन जाता है उनके पैरों के पास बैठता है और दुर्योधन उनके सिर के पास। और जब कृष्ण जी की आंख खुलती है तो वो पहले अर्जुन को देखते हैं, तो बोलते हैं बोलो क्या चाहिए। तो दुर्योधन क्या बोलता है, नहीं पहले मैं आया हूं, पहले मुझे चाहिए। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं, नहीं मैंने पहले अर्जुन को देखा है। तो अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है भगवान आप मुझे चाहिए। तो दुर्योधन हंसता है, कहता है ये तो भावुक है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा भावुक है अर्जुन तो। और वो क्या करता है, वो भगवान की सेना को लेता है। तो असुर जो होते हैं वो भगवान की शक्ति चाहते हैं पर शक्तिमान को नहीं चाहते। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह कौन है, भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। जब वो देखते हैं कि दुर्योधन की हालत बहुत ही खराब है, वो किस तरीके से द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उच्च स्वर में और गलत गलत तरीके से उनसे बात करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि अभी जो है दुर्योधन बहुत डरा हुआ है, तो उसे धैर्य बनाना होगा। तो क्या करते हैं, अपने शंख को उच्च स्वर में बजाते हैं। तो जब शंख बजता है तो दुर्योधन को अपने मन में बहुत ज्यादा शांति मिलती है। पर पांडवों पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे एक फुस पटाखा होता है, दिवाली पे हम फुस पटाखा छुड़ाते हैं, तो इस तरीके से वो शंख जो है पांडवों के लिए एक फुस पटाखे की तरह होता है। पर जब पांडव शंख बजाते हैं तब क्या होता है, हम आगे देखेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे भगवान की एंट्री होती है। तो भगवान आते हैं रथ पे, घोड़े श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पे। तो जब आपका ड्राइवर होता है, पैसेंजर होता है, तो आप क्या बोलते हैं, पहले मालिक का नाम आता है फिर ड्राइवर का नाम आता है। पर यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, रथ चला रहे हैं, पर फिर भी क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान का नाम पहले लिया जा रहा है और उनके शंख को क्या बोला जा रहा है, दिव्य। तो जब कौरवों ने अपने शंख बजाए तो उन्हें दिव्य नहीं कहा गया, पर जब पांडव अपने शंख बजा रहे हैं तो उन्हें दिव्य कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो युद्ध होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं ना बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड, यानी मस्तिष्क में ही युद्ध जीत लिया जाता है या हारा जाता है। तो शंख की आवाज सुन के हम देखेंगे कि किस तरीके से कौरव जो है वो डर जाते हैं। आगे श्लोक में क्या लिखा है, अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धात राष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदा महामहीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या लिखा हुआ है, कपि ध्वजा। कपि ध्वजा का मतलब होता है बंदर, यानी हनुमान जी। तो अर्जुन के रथ पे साक्षात हनुमान जी थे, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, हनुमान जी से अंकित ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी जो है वो अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पांडव जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं था क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े थे। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये तो बड़ा अटपटा है ना, क्या अर्जुन को नहीं पता था उन्हें किससे युद्ध करना है। वो कह रहे हैं कि भगवान आप दोनों सेनाओं के बीच में मुझे ले चले, मैं देख सकूं मुझे किससे युद्ध करना है। तो हमने पढ़ा कि ये वो जो है ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान के अरेंजमेंट है, जिससे कि भगवान हमें भगवत गीता का ज्ञान दे सके। तो अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं, अच्युत,
अच्युत मतलब होता है जिसका कभी भी पतन नहीं होता। तो हम देखते हैं भगवान ने सुदामा के चरण धोए, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भगवान नहीं रहे। भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान भगवान नहीं रहे। भगवान हमेशा अपने पद पे बने रहते हैं, तो उसे कहते हैं अच्युत। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई सीईओ है तो 2 साल बाद वो हट जाता है, वो गिर जाता है, कोई और सीईओ बनता है, पर भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, है ना। और भगवान को अगर हमें बांधना है तो सिर्फ एक ही चीज हम बांध सकते हैं, भक्ति से, है ना। हमारा प्रयास रहता है और भगवान की कृपा रहती है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन क्या कहते हैं हम देखेंगे, है ना। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तिं मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अभी ये क्या हो गया, है ना। अर्जुन तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने अपना तीर कमान, है ना, धनुष भी उठा लिया था कि मुझे अभी चलाना है। पर अभी क्या हुआ, अभी अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरे अंग कांप रहे हैं। तो अर्जुन बिल्कुल नर्वस हो गए हैं। जैसे स्कूल में जाता हुआ बच्चा है ना, साल भर पढ़ाई करता है, पर जब एग्जाम के हॉल के आगे पहुंचता है तो क्या होता है, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसी तरीके से अर्जुन बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं, जबकि अर्जुन कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने शिवजी से पशुपात शस्त्र तक जो है ले रखा है, पर उसके बावजूद अर्जुन अभी नर्वस हो चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब अर्जुन अलग अलग कारण देने लगे कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। तो कुल मिला के ऐसे 5 कारण है जो अर्जुन देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ने पहला कारण दिया है क्या, कि दया, कि हे भगवान मुझे अपने स्वजनों पे दया आ रही है। तो हमें इससे पता चलता है कि भले ही कोई कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो, भौतिक ज्ञान जो है, मटेरियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उससे फिर भी हम दुख में ही रहेंगे। पर जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तब तक हम दुखों से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें अर्जुन का एक और प्रश्न छिपा है ना। वो क्या कह रहे हैं, भगवान आप तो सबके पालनहार हैं, तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अर्जुन कह रहा है मुझे दया आ रही है। अब यहाँ पे अर्जुन एक और कारण देते हैं क्या, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे अर्जुन कौन सा कारण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे युद्ध करके कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन साफ साफ बता रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस बात का हम विचार कर सकते हैं ना, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं ये क्यों करूं, क्योंकि मुझे इससे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं मिलने वाली। तो क्या हम सोच सकते हैं क्या पैसा कमाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्या जो हम पैसे कमाने के लिए दिन रात खट रहे हैं क्या वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं ये युद्ध क्यों करूं, क्योंकि मुझे इससे कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो अर्जुन अब यहाँ पे तीसरा कारण बताते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि मुझे दया आ रही है, फिर दूसरा कारण उन्होंने दिया कि मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब तीसरा कारण देते हैं कि मुझे पाप लगेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, है ना। तो जब कोई बच्चा है छोटा, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है तो क्या करता है, अलग अलग कारण देता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है ना, न जाने क्या क्या। तो यहाँ पे अर्जुन अलग अलग कारण दे रहे हैं।
तो यहाँ पे शास्त्रों में क्या लिखा है, वैदिक आदेशानुसार आतताइयां 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं आतताइयों का वध करूं तो मुझ पे पाप चढ़ेगा, पर शास्त्र कहते हैं ऐसे 6 आतताई हैं जिनका वध हम कर सकते हैं। कौन? जो हमें विष देते हैं, जो घर में आग लगा देते हैं, जो हथियार से आक्रमण करते हैं, जो किसी का धन लूटते हैं, किसी की भूमि हड़पते हैं और पराई स्त्री का अपहरण करते हैं। तो हम देखेंगे कि कौरवों ने पांडवों के खिलाफ ये 6 कर रखा है ना, यहाँ तक कि जब वो लक्ष्य गृह में थे तो आग भी उन्होंने लगाई थी। अब यहाँ पे अर्जुन एक और कारण देंगे। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी जो परंपरा है, जो पारिवारिक कुल परंपरा है, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे पुरुष जो हैं उनकी अगर मृत्यु हो गई तो क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां दूषित हो गई तो क्या होगा, वर्ण शंकर यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। क्योंकि स्त्रियां जो है वो बहुत ही कोमल हृदय वाली होती हैं, हमेशा ही किसी ना किसी पे आश्रित रहती हैं, पहले पिता पे, फिर पति पे और फिर पुत्र पे। तो मरने के बाद क्या होता है, दुष्ट लोग उनका फायदा उठाते हैं। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलश्च च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडो उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, केवल इस लोक में नहीं बल्कि पितृलोक में भी जो है दुख फैल जाएगा, पितृ भी गिर जाएंगे, तो मेरी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब संजय क्या बताते हैं। संजय उवाचा एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्तुपाविशत् विसृजय सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अर्जुन पूरी तरीके से असमंजस में पड़ गया है। तो चौथा कारण है ना, 5वां कारण, तो पूरी तरीके से असमंजस। अर्जुन इतना असमंजस में पड़ गया है कि उसने अपना धनुष और अपना बाण भी रख दिया। तो वही अर्जुन जो अभी थोड़ी देर पहले धनुष और बाण उठा के रेडी था, अब उसने अपना धनुष और बाण रथ पे रख दिया है और रथ पे ही एक और बैठ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। पहला कि मुझे दया आ रही है, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। दूसरा, अपने स्वजनों को मार के भी मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा, अगर मैं उन्हें मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। चौथा, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण शंकर यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और असमंजस में हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो हम क्या देखते हैं, अर्जुन के 5 कारण बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है ना। अगर हमें नहीं पता, अब भगवत गीता यहीं तक है, तो हम क्या कहेंगे, हम खड़े होकर ताली बजाएंगे और कहेंगे, हाँ अर्जुन, आपने बहुत ही अच्छे कारण दिए, अब महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 कारण जो है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही पुख्ता है। बट क्या ऐसा हुआ कि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। तो यानी भगवान ने किस तरीके से अर्जुन के एक एक कारण का खंडन किया, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो यानी हमें देखना है कि हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, वो पूर्ण नहीं है, पर भगवान पूर्ण है। तो हो सकता है हमें अभी लग रहा हो कि कैसे, है ना, अर्जुन ने जो इतने अच्छे कारण दिए, भगवान ने उनका खंडन कर दिया। पर भगवान की बुद्धि क्योंकि पूर्ण है, तो भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से अर्जुन के एक एक कारण का खंडन किया और कहा अर्जुन को, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि हमें अपने श्रेयस के बारे में सोचना है, प्रेयस के बारे में नहीं। श्रेयस यानी जो हमें लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा, प्रेयस यानी अभी फायदा पर बाद में हमारा नुकसान होगा, है ना। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को चॉकलेट क्यों नहीं देती, क्योंकि वो उसके लिए श्रेयस नहीं है। हो सकता है अभी उसे खाने में अच्छा लगे यानी प्रेयस हो, तो भविष्य में उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से अर्जुन ने 5 कारण दिए और हम देखेंगे
अगले अध्याय में कि किस तरीके से भगवान ने पांचों कारण के खंडन किया। तो हरे कृष्णा, इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। अगले अध्याय तक आप इंतजार करें ये जानने के लिए कि भगवान ने किस तरीके से इनका खंडन किया। और आप याद रखें श्लोका ऑफ द डे 1.1। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हैंड रेज करके पूछिए, हम एक एक करके आपको अनम्यूट करेंगे, या आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, आप एक एक करके हैंड ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु। जो आपका 30वां जो बैच हुआ था वो मैंने ज्वाइन किया था, काफी अच्छा लगा मुझे वो। जी प्रभु। तो आपने सेकंड लेवल का बोला था तो मैंने उसको भी ज्वाइन कर लिया था, कल क्लास थी उसकी। लेकिन प्रभु जी, जैसा आप समझाते हो और जो चीजें आपसे सुन के या आपसे समझ के जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मुझे सेकंड लेवल में भी नहीं हो रही। तो प्रभु जी, मैंने आज से फिर से फर्स्ट वाला भी आज फिर से शुरू कर दिया है, तो आज सुन के काफी अच्छा लगा। सेकंड लेवल मैं की भी क्लास है, आपको लिंक मिल जाएगी। सैटरडे और संडे 2 दिन है। तो हम चैप्टर 5 कर रहे हैं सैटरडे को, और फिर हम चैप्टर 6 करेंगे। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको लिंक अभी भेज देंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी, यदि आप ही की क्लास मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि कल जो क्लास थी वो मुझे वाकई में अच्छा फील नहीं हुआ था। मतलब नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, वो हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसमें आप जो है सुमित प्रभु जी, आप उनको लेवल 2 के लिंक भेज दीजिए दिनेश प्रभु जी को। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे प्रियंका कृष्ण माता प्रभु जी जी। पूछ रहे हैं, प्रियंका माता जी पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो आज से 500 साल पहले नवदीप धाम में, वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना, जिन्होंने नाम संकीर्तन जो हम देखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार प्रसार किया। तो इसके बारे में और आगे भी जानते रहेंगे। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। वो नहीं कर पा रहे हैं म्यूट। अगला ले लेते हैं। हरे कृष्णा मयंक पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सर प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज अपने क्लास स्टार्ट किया तो भगवान नरसिंह जी की प्रार्थना के साथ स्टार्ट किया, तो मतलब कैसे इंटरलिंकिंग और वहीं से क्यों स्टार्ट किया, मतलब नरसिंह भगवान को ही क्यों लिया? जी 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 प्रभु जी, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस हम करते रहेंगे अलग अलग दिन अलग अलग। पर नरसिंह भगवान जो है वो सारे विघ्न को होते हैं। तो आज हम क्लास शुरुआत करें, 18 दिन का हमारा यज्ञ है। तो भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह देव जी को, कि हमारा ये यज्ञ जो है वो बिना त्रुटि के और बिना किसी विघ्न के कंप्लीट हो। इसीलिए प्रभु जी। ओके जी जी। धन्यवाद। तो जिस तरीके से नरसिंह भगवान है ना, जी जी, जो है वो खंबा फाड़ के प्रहलाद महाराज को बचाने आए थे ना, उनके पिता के अत्याचारों से। तो जो भी भक्ति के मार्ग में अगर कोई कष्ट आता है, कोई दुविधा आती है, तो नरसिंह भगवान उसे दूर करते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जो आखिरी में श्रेष्ठ वाला पॉइंट बोला था वो समझ में नहीं आया, वो आप दोबारा से बता दीजिए। कौन सा पॉइंट माता जी? जो एंड में आपने श्रेष्ठ करके हाँ, दो। श्रेयस। अच्छा, श्रेयस और प्रेयस। जी हाँ, श्रेष्ठ और प्रेयस, इसके स्पेलिंग्स भी बता दीजिए, ग्रुप में ये मेंशन कर दीजिए थोड़ा। ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, मैं पहली बार सुना। हाँ, श्रेयस और प्रेयस है ना। श्रेयस यानी जो हमारे लिए श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठकर मतलब हमेशा लंबे समय तक फायदेमंद। और प्रेयस यानी, हाँ, प्रेयस यानी आज अच्छा लग रहा है पर लंबे समय तक खराब। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो चॉकलेट मांगेगा तो आप उसे मना कर देंगे, चॉकलेट मत खाओ, तो वो उसके लिए श्रेयस है। पर अगर आप उसे आज चॉकलेट देंगे तो भविष्य में उसे दिक्कतें आएंगी, है ना। छोटा बच्चा है तो पेट खराब हो सकता है, उसके दांत खराब हो सकते हैं, तो वो उसके लिए प्रेयस है। आज अच्छा है पर भविष्य में खराब। तो ये डिफरेंस है श्रेयस और प्रेयस। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी। श्रेष्ठकर, प्रेषकर, है ना। प्रेषकर, प्रेषकर। हरे ठीक। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम। मैंने सेकंड लेवल ज्वाइन करा था, जी। लेकिन ना मेरे को मैसेज नहीं आया कि मैं हूँ या नहीं। ठीक है माता जी, आपको हम लिंक भेज देते हैं, आपको भी आप उस लिंक पे हर संडे 7 PM क्लास होती है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है माता जी। शाम को 7 बजे। हाँ, हर संडे होती है, पर इस सैटरडे को भी है, क्योंकि हमने कल जो है क्लास हम नहीं ले पाए थे, तो उसके लिए उसके एवज में सैटरडे और संडे 2 दिन होगी माता जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है लेवल 1 लेवल 2 जो नए हैं, हम बता दें, तो अभी जिस कोर्स में आप जुड़े हैं वो है लेवल 1, जो इंट्रोडक्शन अभी हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता। फिर इसके आगे अगर आप अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो हम लेवल 2 करते हैं, जिसमें एक हफ्ते में हम एक अध्याय करते हैं, हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती है, तो उसे लेवल 2 कहते हैं। तो क्योंकि कई माता जी प्रभु जी जो है वो बार बार ज्वाइन करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उन्होंने लेवल 2 की क्वेरी करी। ठीक है, आदित्य प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या ये प्रेजेंटेशन शेयर होंगे? जी प्रभु जी, प्रेजेंटेशन हर क्लास के बाद शेयर होंगे, और साथ ही साथ जो श्लोका माता जी ने पढ़ा था उसके ऑडियो जो है ना, और साथ ही साथ जो पूरे चैप्टर का PDF है वो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सब ओपन है प्रभु जी, इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं अपने तक रखते हैं, हम सब कुछ शेयर कर देते हैं। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। मैंने पहली बार हिंदी क्लास ज्वाइन किया, लेकिन मॉर्निंग में रजिस्टर किया था, लेकिन वो टाइम नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस टाइम में करना चाहती हूँ। फिर से क्या रजिस्टर करना पड़ेगा? आप कौन सा भाषा में करना चाहते हैं माता जी? हिंदी। कौन से टाइम में? इस टाइम में 9 बजे। हाँ, तो माता जी अभी तो आप ज्वाइन करिए, आपके पास लिंक है, पर अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एडेड नहीं है तो आप रजिस्टर कर लीजिए t.ly/गीता। उसमें क्या होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ना, तो आपको सारी फाइल्स मिलती रहेंगी और सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। पहले तो मैंने मॉर्निंग का रजिस्टर किया था, उसमें करूंगी। आप दोबारा रजिस्टर कर लीजिए माता जी। जी जी। दोबारा हिंदी 9 PM करके। प्रभु जी एक क्वेश्चन है जी। जी, पांडव तो 5 भाई थे, सब बुद्धिमान थे और सब माने शुद्ध भक्त थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्यों अर्जुन को चुना है? गीता जी, काफी बार ये कई लोग प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जो है वो भगवान के सखा थे और बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और जैसा आपने कहा सारे ही शुद्ध भक्त थे। तो इसमें है ना, अगर भगवान ने अर्जुन को नहीं चुन के युधिष्ठिर को चुना होता तो भी हम ये प्रश्न पूछते कि भगवान ने युधिष्ठिर को क्यों चुना, अर्जुन को क्यों नहीं चुना। नकुल को चुनते तो भी हम यही प्रश्न पूछते। तो भगवान को किसी एक को चुनना था, उन्होंने अर्जुन को चुना। अर्जुन उनके सखा मित्र है और बहुत ही शुद्ध भक्त थे, सारे पांडव ही शुद्ध भक्त हैं। तो पर माता जी किसी एक को कहना था तो उन्होंने अर्जुन को कहा है ना। अभी ऐसा हो सकता था 5 पांडव को एक साथ रख के कहते, तो ये भगवान की लीला है, इसमें ज्यादा हमें नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ भी करते भगवान तो भी प्रश्न उठते ही है ना। फिर बोलते कौरवों को क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है, भगवान की लीला है, भगवान ने अर्जुन को चुना, तो उसमें इस तरीके से हमें समझना है माता जी। ठीक है, आज्ञा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जीव हत्या तो वैसे पाप माना जाता है, बट राजा लोग वो क्यों शिकार करने जाते थे तो वो जीव हत्या करते थे। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि एक स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से मतलब शादी करना या फिर कुछ भी करना उचित नहीं है, तो वो लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते थे? एक भी कर सकते थे वो। जी 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 जी। तो प्रभु जी क्या है ना, देश और काल के हिसाब से चीजें होती हैं। तो अगर कोई राजा है एक से ज्यादा शादी करता है तो हमें इस तरीके के है ना, उस समय वो जो काल थे, जो नियम थे, उसके हिसाब से चीजें होती थी। और ऐसा नहीं है कि वो उनको श्रेय दे, उनको वो दिया जाता, आश्रय दिया जाता था ना। जैसे कोई राजा गया, उन्होंने दूसरे राज्य में जो है अपना उन्होंने उसे जीत लिया, तो उसके जो वहां पे वो शादी करते थे उन्हें अपनी रानी बनाते थे। तो इस तरीके से आश्रय प्राप्त होता था उनको। तो पहले ये जो है देश और काल के हिसाब से चीजें चलती थी, तो उसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि कोई चीजों को गलत तरीके से या फायदा नहीं उठाया जाता था। उन्हें आश्रय प्रदान किया जाता था, उन्हें महारानी का दर्जा दिया जाता था। तो प्रभु जी अगर आज के टाइम में अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो पाप है ना? अभी तो कानून से ही आप नहीं कर सकते ना प्रभु जी, पाप पुण्य तो बाद में आएगा। अभी तो आप जैसा करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप एक ही शादी कर सकते हैं।
है ना। कोई कोई जो है रिलीजन में अलाउड है, पर जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है। आप जब तक एक के साथ अगर विवाहित हैं और अगर आप लीगली सेपरेट नहीं होते तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इलीगल कार्य कर रहे हैं और आपको इसके लिए सजा मिल सकती है। तो ये कानून के खिलाफ है। तो देश और काल के हिसाब से कानून बनते हैं और हमें कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी वो जानवर वाला क्वेश्चन, हाँ, तो जीव उसमें हत्या क्या है वाले। प्रभु जी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं, ये गलत है। शिकार पे निकलते थे। अब जैसे आप देखेंगे कई बार शास्त्रों में भी लिखा है कि कई जानवरों को जो है बलि दी जाती थी इत्यादि, और उसके कारण हमें समझने होंगे ऐसा क्यों होता था। एक होता था कि जब शास्त्रों के अनुसार जो जानवरों की बलि इत्यादि दी जाती थी तो इतने शुद्ध मंत्र उच्चारण इत्यादि के साथ दिया जाता था कि जानवर से उन्हें सीधे मनुष्य योनि मिलती थी, तो उनका उद्धार होता था, उनका कल्याण होता था। तो पर बट आजकल ऐसा प्रभु जी हमारे हाथों से तो पाप हो रहा है ना, उनका तो उद्धार हो रहा है, बट हमारे हाथों तो पाप हो रहा है ना। नहीं है, पहले की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, अभी की नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। और पहले ये जो करते थे ना, जो अभी भी तो प्रभु जी बलि चढ़ाते हैं कई जगह। तो पहले आप सुन लीजिए प्रभु जी एक बार, तो पहले जो है जब वो ऐसा करते थे तो वो उनका उद्धार होता था। पर अभी क्या है, अभी बिल्कुल भी हमें शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं है इत्यादि, तो अभी कोई भी बलि इत्यादि दी जाती है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और अहिंसा जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम कोई भी जीव हत्या नहीं कर सकते, अगर ऐसा कहीं होता है तो वो गलत है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी बट वो राजा लोग जो शिकार करते थे तो उसमें तो कोई मंत्र उच्चारण वगैरह ऐसा कुछ नहीं नहीं, रहता राजा था। का शिकार नहीं बात कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं जो बलि की बात कर रहा था। राजा जो करते थे वो गलत था प्रभु जी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जब जीव हत्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जानवरों को इतना ज्यादा मारा जाने लग गया था, तो बुद्ध अवतार में भगवान आए और अहिंसा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने तो शास्त्रों को भी खंडित, वेदों को भी नकार दिया और कहा कि तुम अहिंसा, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस समय में जानवरों पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, जानवरों को मारा काटा जा रहा था उन्हें खाने के लिए, और साथ ही साथ जैसा आप कह रहे हैं ना, उनके चमड़ों को निकाल के घर से जाने के लिए। तो उस चीज को बंद करने के लिए बुद्ध भगवान आए। ठीक है, इसका मतलब प्रभु जी जो वो लोग शिकार करते थे वो बिल्कुल 100% गलत था फिर। जी वो गलत था प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे राजेश प्रभु जी। वो नहीं कर पा रहे। ओके ठीक है। माता जी पूछ रहे हैं कि कॉकरोच वगैरह घर में होते हैं तो उनको मारने से भी पाप लगता है क्या। जी माता जी, हम किसी भी जीव को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। पर अभी होता क्या है, सपोज आपके हाथ पे एक मच्छर बैठ गया ना, उसने आपको काट लिया, आप बिना ध्यान दिए आपका हाथ उधर पहुंच जाता है और वो मच्छर मर जाता है। तो इसमें ऐसा कहते हैं आचार्य कि अगर आपने अपनी डिफेंस में, सुरक्षा के लिए, है ना, ऐसा किया, पाप लगता है पर कम पाप लगता है। पर अगर आप ना, आजकल जो चाइनीज बैट चले हुए, इलेक्ट्रिकल बैट, आप उसे पूरे घर में लेके घूमते हैं, कहीं भी मच्छर नहीं रह जाए, कहीं रात में आके मुझे ना काट ले, इसलिए सारे मच्छरों को मार दो, है ना। और बड़ा आनंद आता है आपको जब वो आवाज होती है उसमें और वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है ना इलेक्ट्रिकल शॉक से, तो वो तो पाप है, क्योंकि उस मच्छर ने अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर आपने उसे पहले ही मार दिया। तो इसमें भक्त क्या करते हैं, इसमें वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम जीव हत्या करें। तो कई लोग जैसे मच्छरदानी नेट वगैरह लगा लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपने बॉडी में क्रीम लगा लेते हैं, खिड़कियों को समय से बंद कर देते हैं शाम को, जिससे कम मच्छर घुसे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम ऐसा करें, है ना। जितना जानबूझ के हम नहीं करें, जितना हो सकता है फिर भी हो जाए, पर वो हमारे बस में नहीं है। पर जितना पॉसिबल हो, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उतना हमें जरूर बच के चलना चाहिए। तो कॉकरोच वगैरह जैसे हैं, तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें पकड़ के बाहर फेंक सकें, जितना संभव हो उतना कर सकते हैं। और इसी तरीके से माता जी हमें प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो उतना कोशिश करनी चाहिए कि हम नहीं मारें। ठीक है, पर अगर ऐसा है कि रात में है, वो निकल दिन भर उन्हें नहीं देख पाते हैं, तो फिर सफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीजें साफ रहती हैं तो कॉकरोच अपने आप ही निकल जाते हैं। ठीक है माता जी, तो हम ये प्रैक्टिकली ना थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से भी सोचना पड़ेगा, उसमें हम कोशिश करें कि किस तरीके से कम हम ऐसा कोशिश करें कि हम उन्हें बिना मारे अपने घर से निकाल सकें। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु। सर जी, प्रभु मेरा एक
सवाल था कि कुछ सालों पहले मैंने सुना था रशिया में गीता जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, बोले बहुत वायलेंस फैला था करके, तो वो खुल गया या अभी लगा हुआ है? जी, तो गीत अभी इस्कॉन जो है प्रभु जी रशिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और जैसा आपने कहा कि रशिया की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा क्लोज्ड है, मतलब वो जो है बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कोई भी चीजों को लेके। तो इस तरीके से पर भक्त जो है वो पूरे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। खतरा रहता है, आप सही कह रहे हैं, पर फिर भी वो लगे हुए हैं, है ना। हम देखते हैं कि जो उनका इंटेलिजेंस है वो कोई भी पोटेंशियल थ्रेट उनको लगता है तो वो उसे प्रतिबंधित कर देते हैं। तो अभी पूरी तरीके से नहीं खुला है प्रभु जी, पर भक्त जो है वो लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। और बहुत सारे रशिया में जितनी तेजी से इस्कॉन फैल रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार फैल रहा है, दुनिया में और किसी देश में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपके चैट में कोई प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से है ना, हम हर क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो कल हम श्लोका पठन के बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद हम श्लोका रेसिटेशन करेंगे जो आप अभ्यास करके आएंगे श्लोका ऑफ द डे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न चैप्टर 1 से रिलेटेड वो कल भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। जी हरे कृष्णा। जी माता जी का हरे कृष्णा सुमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मुझे है तो मेरा छोटा सा सवाल, मुझे ये पूछना था, जो श्रीमद भगवत गीता लगाते हैं तो वो श्रीमद का क्या मतलब है? भगवत तो हो गया भगवान जी का गीता। जी जी जी, श्रीमद मतलब माता जी हम इन्हें रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं ना, हम उन्हें, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई गीता है, तो श्रीमद यानी हम उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं श्रीमद भगवत गीता है। रिस्पेक्ट है माता जी। जैसे गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी को हम क्या बोलते हैं? गंगा माँ। और ये भगवान के चरणों से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो सोचिए कितनी शुद्ध होगी। तो इसलिए इन्हें श्रीमद भगवत गीता कहते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सहदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि श्रीमद् भागवतम और श्री भागवत एंड भगवत गीता, इनमें प्रभु जी क्या डिफरेंस है? कैसे इनको डिस्टिंग्विश करते हैं? जी जी जी, तो दो अलग अलग हैं। एक है श्रीमद् भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं और जो भगवान ने अपने मुख से कही है। दूसरा है श्रीमद् भागवतम, जिसे भगवत महापुराण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पुराण है, इसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें भगवान के गुण, रूप, लीला इत्यादि के बारे में वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें कुल मिला के 12 स्कंद है, जैसा हमने कहा 18,000 श्लोक। तो इसमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, है ना, ब्रह्मांड के बारे में, ये दुनिया कैसे बनी उसके बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, नाम के बारे में, गुण के बारे में, तो अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। तो उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं, भगवत महापुराण कहते हैं। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराणों में गिनती होती है इसकी। और कहते हैं कि जो एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ ले वो भक्त बन के ही रहता है। और भगवत गीता जो है वो है पूरे वेदों और पूरे जितने भी शास्त्र है उनका निचोड़। ये 700 श्लोकों में सारा निचोड़ आ जाता है और ये भगवान ने खुद ही कहा है, तो उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी हाल ही में कामाख्या देवी जी के दर्शन करने के लिए गई थी नवरात्रों में, तो वहां मैंने देखा कि मतलब बलि दी हुई थी उनकी, ये जो होते हैं बफेलोज और ये बकरे वगैरह, कबूतर, तो क्या ये सही है क्या? जी माता जी, काफी प्रथाएं चल रही हैं, है ना, काफी देवी देवताओं की पूजा में ऐसा होता है। फिर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बलि वगैरह जो है वो तभी दी जाती है जब शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ उन जो जानवरों को मनुष्य योनि प्राप्त हो।
पर आजकल हम कितना ये कर पाते हैं, कितना शुद्ध मंत्रोच्चारण है और क्या है, और उन्हें भोग प्रवृत्ति से नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो जो चीज वहां देखी थी ना, तो मेरा भी मन थोड़ा विचलित हुआ था। मैंने कहा कि यहाँ पर मतलब खून वगैरह ये सब, तो मैं थोड़ी भयभीत भी हो गई थी ये देख के कि मतलब एक होता है ना कि हमें आस्था होती है और फिर एकदम से ये चीज देख लो जो हमने कभी देखी नहीं है। और जी। नवरात्रों के अवसर पर ये चीज देखना, क्योंकि हमारे जो हिंदू कस्टम में नवरात्रों में तो लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते हैं। तो वो चीज देख के मुझे थोड़ा ना आश्चर्य हुआ, तो मैंने कहा आपसे मैं ये सवाल पूछ लूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसीलिए भगवान की भक्ति जो है ना वो हमें करनी चाहिए। भगवान क्या कहते हाँ हैं जी, भक्ति के लिए? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी जो भक्ति भगवान की बहुत ही सुख पूर्वक संपन्न की जाती है, बड़ा आनंद है। सही बात है। हाँ हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति पे ध्यान देना है। भगवान श्री कृष्ण के क्या रहता है, गुण रूप लीला है ना, भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं, भगवान हाँ मक्खन जी, पिला रहे हैं, भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, गाय हाँ जी, चराने लेके जा रहे हैं, मैया से हाँ मार जी, खा रहे हैं, मैया उन्हें रस्सी से बांध रही है। तो देखिए हाँ कितना जी, सुख है, कितना आनंद है। तो हाँ। इसीलिए भगवान की भक्ति से ऊपर और कुछ भी नहीं है। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं किस लिए? मेरा बिजनेस बढ़ा दो, है ना, मुझे पुत्र नहीं हो मैं तो रहे। प्रभु जी, मैं तो सिर्फ यही मांगती हूँ कि भगवान मुझे बस आपकी भक्ति और मेरी बुद्धि सही रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की अगर भक्ति मिलती है ना तो सारी चीज अपने आप मिलती है, ज्ञान भी मिल जाता है, बुद्धि भी मिल जाती है, सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए हमें धन्यवाद भगवान प्रभु की जी। भक्ति में ध्यान देना माता जी, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पूजा करना और भक्ति करना, ये दोनों अलग अलग मतलब है या एक ही है? जी, तो इसमें क्या है प्रभु जी, हमें ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, कर्म कांड या भक्ति। कर्म कांड होता है, एक कर्म योग होता है, तो इसे हम देखेंगे तीसरे अध्याय में, और फिर साथ ही साथ हम उसे पांचवें अध्याय में भी देखेंगे। तो कर्म कांड का अर्थ होता है वो चीजें करना जो हम किसी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं ना। जैसे हमने सुबह बत्ती कर दी, दीपक जला दिया, कुछ कर दिया, व्रत कर लिए, और फिर हमने क्या कहा, भगवान हमने तो आपके 10 व्रत कर लिए, अभी तक आपने मेरे लोन को चुकता नहीं किया, है ना, या मेरे ये कष्ट हट जाए, मेरा वो कष्ट हट जाए। तो ये जो भी हम उसके बदले में करते हैं उसे कहते हैं कर्म कांड, ये पूजा, ये हवन इत्यादि। और फिर होता है भक्ति यानी कर्मयोग। कर्मयोग यानी भगवान की भक्ति करना बिना किसी रिटर्न की भावना के, है ना, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम ये बोले भगवान मैंने तो आपकी सेवा करी, अभी चलो थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दे दो मेरे बिजनेस में, नहीं, वो हो जाता है कर्म कांड। हम अपनी ड्यूटी समझ के अगर भगवान की सेवा करते हैं तो वो होता है भक्ति, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो ये फर्क है कर्म कांड में और भक्ति में। ठीक है प्रभु जी। मतलब कोई लालच अगर ना करे तो वो भक्ति है? हाँ, जैसे एक माँ होती है, तो छोटा सा बेटा है, उसका बच्चा होता है, तो उसका क्या, उसका पूरा ध्यान देती है, इसलिए कहते हैं निष्काम कर्म करती है ना मुझे क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से उन पर रिलायंट है। अगर माँ बच्चे को दूध ना पिलाए तो बच्चा भूखा रह जाएगा, है ना। तो वो सिर्फ रो सकता है और फिर माँ पूरा ध्यान देती। तो इसी तरीके से भक्ति आप समझिए, हम पूरी तरीके से जब भगवान पे निर्भर रहते हैं और भगवान के आगे हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भक्ति है। पर अगर हम रिटर्न को चाहने लगे कि भगवान चलो मैंने ये कर दिया अभी मेरे लिए ये कर दो, मैंने ये कर दिया अभी मेरे लिए, तो वो कर्म कांड हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, तो ये कर्म कांड और भक्ति का अंतर है। ओके प्रभु जी। फिर तो प्रभु जी हमें भक्ति करना चाहिए ना? जी, हम आगे देखेंगे, अभी हमारा पूरा 18 अध्याय बचे हैं कि भगवान कहते हैं क्या, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोग जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोग जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके बीच जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम आता है। तो आप कहेंगे तो ठीक है, देवी देवताओं के घर चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि चाहे हम देवी देवताओं के लोक में जाएं, चाहे भूत प्रेतों के लोक में जाएं, चाहे पितरों के लोक में जाएं, हमें वापस धरती पे आना पड़ता है, क्योंकि वहां हम टेम्पोररी है। क्यों टेम्पोररी है? जितने दिन आपके पुण्य हैं उतने दिन आप वहां पे हैं, जैसे बैंक बैलेंस है ना, आप रोज अगर उसमें से पैसे निकालेंगे तो एक दिन तो आपका बैंक बैलेंस खत्म होगा ही होगा। तो पुण्यों के स्ट्रेंथ पे, पुण्य के बलबूते हम जहां पहुंचते हैं, पुण्य जैसे जैसे क्षीण होते हैं वैसे वैसे हम वापस आ जाते हैं। पर भगवान के धाम अगर हम एक बार पहुंच जाएं तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम एक बार आता है वो यहाँ से फिर लौट के नहीं जाता। ठीक है प्रभु जी। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा अगर रो रहा है, वो गुम हो गया है,
तो आप उसे या तो चॉकलेट देंगे या कुछ खाने को देंगे तो कुछ समय तक चुप रहेगा, पर जब आप उसके घर उसे पहुंचा देंगे तो वो हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। तो हम उस छोटे बच्चों की तरह हैं, हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, किसी और लोग जा सकते हैं, कुछ समय तक हम खुशी रह सकते हैं, पर अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो हमें अपने घर जाना होगा, यानी भगवान के धाम। ठीक है प्रभु जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं हरे चैट में से ले लेता हूँ एक बार। पल्लवी माता जी कहते हैं हम घर में चूहे को मारते हैं, ये सही है? नहीं माता जी, जैसा हमने बताया, चाहे चूहा हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, सेम रूल अप्लाइज। चूहे में तो बल्कि बहुत आसान है ना, पिंजरा लगा के आप तुरंत बाहर छोड़ सकते हैं, सबसे लेस कॉम्प्लिकेटेड है, उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है माता जी। ठीक है। राजेश प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है या प्रेयस है, ये कौन तय करता है? तय हम करें तो उसमें त्रुटि को कैसे जाने? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो हम देखेंगे आगे, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों का हमें आश्रय लेना है। साधु यानी भक्त, शास्त्र यानी शास्त्र, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, गुरु है ना। तो इनके हम जब शरण हो जाते हैं, शरणागति हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ और क्या प्रेयस है। ठीक है, हम अपनी बुद्धि से नहीं पता लगा सकते। तो आगे जो अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन जो है अगले अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान की शरणागति लेंगे, भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, मेरी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, अब मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। तो हमें वहां पे सीखना है अर्जुन से, हमें भी गुरु, साधु और शास्त्र की शरणागति लेनी है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रभु प्रश्न ये है कि आदमी को जो प्रभु के संदेश है या गीता का ज्ञान है, ये ठीक ठीक से बोध क्यों नहीं होता? मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप आदमी के अंदर बैठती क्यों नहीं है? आदमी सुनता भी है, कंफ्यूज हो जाता है, कुछ पार्सली आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स काले नियमता योगो नष्ट परंतपा। एवं परंपरा प्राप्तम यानी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना चाहिए। इमं राजर्षयो विदु, राजर्षियों ने, युधिष्ठिर महाराज ने, अम्बरीश महाराज ने, सबने ऐसा ही किया। सकाले नियमता, पर समय जैसे जैसे बीतता गया ये गुरु शिष्य परंपरा छिन्न हो गई। योगो नष्ट परंतपा, इसीलिए ये ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इतने 800 से ज्यादा टीकाएं भगवत गीता की मार्केट में अवेलेबल है, पर सबने अपने मनोधर्म, अपनी बुद्धि लगाई है ना। कहते हैं क्या कि पांडव जो है वो हमारे 5 इंद्रियां हैं, है ना, और भगवान जो है वो हमारा मन है। कोई कहता है भगवान जो है मुक्त जीव है, अर्जुन जो है वो बद्ध जीव है, और ना जाने क्या क्या। तो ये सारी चीजें गलत है। तो हमें परंपरा से, जो अटूट श्रृंखला जैसा हमने बात करी, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हुई थी, अपने गुरु तक आती है, उनसे हमें इस परंपरा को प्राप्त करना है, इस ज्ञान को प्राप्त करना है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने मन से नहीं समझाते हैं, वो अपने गुरु की भाषा, उनके गुरु, उनकी गुरु की भाषा, इस तरीके से ये श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण तक जाती है। इसीलिए इस्कॉन की भगवत गीता को कहा जाता है यथारूप, यानी एज इट इज। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, कोई भी मन बहलाने वाली बातें हम नहीं करते हैं, जैसा हमने सीखा वैसा बताते हैं हम, क्या है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्या कि भगवान की भक्ति हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए, बिना फल की इच्छा से। तो कई लोग ये बात नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम जैसे ही बोलेंगे निष्काम भाव तो लोग कहेंगे अरे लो ये क्या, मुझे तो कुछ रिटर्न में मिलेगा ही नहीं। पर जो है वो है, तो यथारूप में ही हम भगवत गीता बताते हैं। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो शिक्षा मिलती है उससे हमें चीजों को समझना चाहिए, और उससे हम समझ भी पाते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुनाथ प्रभु जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि आपने अभी बहुत अच्छे से बताया कि भक्ति का जो एक प्रारूप है कि निष्काम होना। तो प्रभु जी ये मेरे लिए काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी का विषय है, क्योंकि हम मनुष्य का ऐसा जीवन है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो आपने रिटर्न वाली बात की आ ही जाती है। जैसे कि आपने बताया कि प्रभु धाम भी जाना है, तो भी वो एक तरह से चाहिए है, वो भी एक तरह से है। तो एक निष्काम भक्ति को हम अपने अंदर कैसे पहचाने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भगवान से हमें रिटर्न की अपेक्षा हो ही जाती है, किसी भी रूप में होती है।
बट हो ही जाती है, उसको जानना, मेरे भक्ति का विषय आपने काफी विस्तार में भी बताया भी है, लेकिन मैं इसमें और जानना चाहता हूँ कि जी जी और कैसे समझें कि हमारी भक्ति भक्ति है ना, ना कि कोई मांग है भगवान से, ये इस पे थोड़ा। ट्रांजैक्शन। जी जी जी। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। और इसको, ये जो प्रश्न है ना, ये पूरे भगवत गीता में ही है। तो हम जैसे जैसे एक एक अध्याय आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। जैसे तीसरे अध्याय में जब हम कर्म योग देखेंगे, कर्म योग यानी योग यानी भगवान से जुड़ना, तो कर्मों के साथ हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रोजमर्रा में हम कर्म करते हैं कैसे हम उन्हें भगवान से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप भगवान से जोड़ देते हैं तो वो निष्काम हो जाता है। 5वें अध्याय में हम देखेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जो आपका प्रश्न है उसमें पूरा अध्याय है कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी ऐसे कर्म जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे हमें, भक्ति योग जब सिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेप्स है ना भगवान, कि ये नहीं कर सकते तो ये करें, ये नहीं कर सकते तो ये करें। तो हम देखेंगे प्रभु जी पूरे भगवत गीता के इस सत्र में कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कोई अपनी कोई नौकरी पे जाता है तो वो सैलरी कमाता है, वो कहता है सैलरी तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं कैसे, ये तो है ना, ये क्या हो गया, ये तो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। तो मैं भगवान से कहता भी हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो इसमें क्या है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो जो पैसे हमने कमाए हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो अगर आप अपने परिवार को उस पैसे से सिंगापुर लेके जाते हैं, अभी आप धीरे धीरे क्या सीखेंगे, चलो मैं इस पैसे से अपने परिवार को तीर्थ यात्रा पे लेके जाऊं। तो घूमने अभी भी जा रहे हैं, पैसे को अभी भी आप खर्च कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, खर्च करने का तरीका बदल रहे हैं। ठीक है, आप पहले क्या करते थे, उससे भूखे मनुष्य को खाना खिलाते थे, अभी भी आप खाना खिलाइए, पर क्या करिए, भगवान को पहले प्रसाद लगाइए, फिर उसके बाद भोग लगाइए, फिर प्रसाद वितरित करिए। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम भगवान से चीजों को जोड़ सकते हैं। तो आगे हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे प्रभु जी। और जहां तक बात है भगवत धाम जाने की चाह, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये भी नहीं चाहते हैं, तो है ना, वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं भगवान मुझे आपकी सेवा मिले। क्योंकि जब भगवान की सेवा मिले, चाहे किसी भी लोक में किसी भी स्तर में मिले, मुझे आपकी सेवा मिले, तो कहते हैं उनके लिए कि मोक्ष जो है, मुक्ति जो है वो दरवाजे पे खड़ी रहती है, पर भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते क्योंकि वो भगवान की सेवा चाहते हैं। तो शुद्ध भक्ति उस लेवल पे पहुंचती है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजेश प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु साधु और शास्त्र का शरण लेना चाहिए, पर हम कैसे पहचाने कि गुरु सही है कि नहीं। तो प्रभु जी आगे हम अध्याय में देखेंगे कि कुल 4 ऐसे परंपराएं हैं जो प्रामाणिक परंपराएं हैं। तो आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि गुरु जी आप कौन सी परंपरा से हैं। अगर वो प्रामाणिक परंपरा से हैं तो ही वो सही है, क्योंकि बिना प्रामाणिक परंपरा के कोई भी गुरु जो है वो गुरु नहीं कहला सकता। ठीक है, तो उन चारों परंपराओं की हम जो है चर्चा करेंगे प्रभु जी आगे के अध्याय में। ओके, एक और प्रश्न प्रभु जी लेता हूँ। निष्काम भक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। परिवार में और संसार में रहते हुए हम इच्छा भले ही नहीं करें, परंतु अपनी मन की इनसिक्योरिटी को कैसे डील करें। प्रभु जी, जो मन की इनसिक्योरिटी होती है ना, हम सोचते हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो हम बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, मेरा पुत्र हो जाएगा तो हम सिक्योर्ड है, मेरा अपना घर होगा तो हम सिक्योर्ड है। पर ये हमारा मेंटल स्पेकुलेशन है और कुछ भी नहीं। हमारी असली सिक्योरिटी है भगवान पे पूरी तरीके से निर्भर होना है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो तो बिल्कुल भी सिक्योर इनसिक्योर फील नहीं करता, पर असल में अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है। वो पूरी तरीके से अपनी माँ बाप पर रिलायंट है, पर उससे ज्यादा बिंदास भी कोई नहीं है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हो जाना है ना। ये हमारी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आचार्य कहते हैं हमें जिंदगी में जीते जीते मरना चाहिए, यानी हफ्ते 10 दिन के लिए मान लीजिए वृंदावन चले जाए, मोबाइल बंद कर दें, ऐसा हो जाए आपके परिवार को लगे आप मर गए, आप क्या देखेंगे, आपका परिवार फिर भी चल रहा है। तो हमारे अंदर जो जो भावना है, हमारे ऊपर हमारा परिवार निर्भर करता है, हमारी सैलरी पे वो निर्भर करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पे वो निर्भर करता है। तो ये सब हमारी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, फॉल्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई भी किसी पे निर्भर नहीं है। पर ये धीरे धीरे जब हम भक्ति पे आगे बढ़ते हैं, भगवान को पूरी तरीके से शरणागति प्रैक्टिस करते हैं, तब ये आता है प्रभु जी। ठीक है, इतना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे ये भक्ति योग से अचीव किया जा सकता है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा रेडमी करके माता जी प्रभु जी आप कौन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि
अभी मैं वकालत कर रही हूँ, मेरे छोटे 2 बच्चे भी हैं, तो मुझे प्रभु के ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। और आज पता नहीं कैसे मिला, मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया आज पहली बार और सुना, और मैं चाहती थी कि मुझे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ना फील हो, और मैं अपना प्रोफेशन को और जब बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती तो लोगों पर टाइम देना पड़ता है, और बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको हम मैं चाहती हूँ उनका कुछ सेवा कर सकूं, और वो भी मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि कैसे मैं एडजस्टमेंट ये सब कर सकूं, और भगवान की क्या ये है कि सब तरह के जो लोग प्रॉब्लम में हो वो सब प्रॉब्लम्स मेरे सामने ही क्यों आ रहे हैं? जी जी जी, ठीक। तो माता जी, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है, माधव सेवा मानव सेवा है, पर मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। माधव सेवा मानव सेवा है, पर मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। तो जनरली क्या होता है, हमें ऐसा सिखाया जाता है ना कि हम गरीबों की मदद करें, ये करें वो करें, तो इससे सब कुछ अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि अगर एक पेड़ है, अगर आप पेड़ की पत्तियों में, टहनियों में, फूल में पानी देंगे तो क्या होगा, एक दिन वो पेड़ मर जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की जड़ में आपने जल नहीं दिया। पेड़ की जड़ में है यानी भगवान की सेवा। तो जब हम भगवान आगे कहेंगे, कि भगवान खुद कह रहे हैं कि जब हम पेड़ की जड़ में जल देंगे तो सारा पेड़ जो है पुष्ट रहेगा। तो जब भगवान की हम सेवा करेंगे तो जितना भी हम बाकी सोचते हैं ना, वो सारे अपने आप खुश रहेंगे। आप किसी को भोजन खिलाते हैं तो कल या वो भूखा नहीं रहेगा, वो भूखा कल फिर होगा। आप किसी को कपड़े देंगे तो क्या 3 महीने बाद उसे दोबारा कपड़े नहीं चाहिए, उसे दोबारा कपड़े चाहिए। पर अगर आप किसी को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, भक्ति से जोड़ देते हैं, तो आपने उसे पूरी जिंदगी को सफल बना दिया। तो हमें इस बात को समझना है कि माधव सेवा मानव सेवा है, पर मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। तो अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमें फोकस करना है कि किस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सके, है ना। भगवान सबका ख्याल रखते हैं। अर्जुन ने कहा है, क्या कहा कि मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मेरे पितृ गिर जाएंगे। तो भगवान इस बात का इसी लॉजिक से खंडन करेंगे दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना, अब क्या है, अब मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो बाकी सबका ख्याल मैं अपने आप रखूंगा। तो जो भक्ति करता है भगवान, तो उसके 14 पुष्ट का ख्याल रखते हैं, उसके पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। जब सुदामा गए भगवान के पास और उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, जबकि वो गए तो उनकी पत्नी ने कहा था कि आप उनसे कुछ लेके आना, जब तक वो वापस लौटे तब तक सिर्फ उनका ही नहीं, उनके सारे मोहल्ले का उद्धार हो चुका था। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब अपने आप भगवान टेक केयर करते हैं। ठीक है माता जी, तो हमें धन्यवाद। भक्ति के लिए समय निकालना है। ज्यादा फिलोसफी में और ज्यादा अगर सोशल सर्विस में हम जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। हमें वो करना चाहिए, वो अच्छी बात है, भगवान से जोड़ के उसे करना चाहिए, अलग से नहीं। ठीक है माता जी, जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। 7-10 दिन के लिए हम मर के देखें मतलब क्या, और फिर समझेगा कैसे किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। फर्क भी रखा वो फर्क, पर हमें ना समझ नहीं। प्रभु जी कहने का अर्थ ये कि आप 7-10 दिन के लिए अगर वृंदावन चले जाएं, अपने मोबाइल को बंद कर दें, आपके परिवार को ना पता होगा ना, क्या होगा, आप देखेंगे आपका परिवार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है, फिर आप आ जाएं वापस। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर है, ये हमारा फॉल्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर ले रखे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली उतारने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम क्लास यहीं पर खत्म कर सकते हैं। नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, समय भी ज्यादा हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हम 30 मिनट्स क्वेश्चन आंसर पे रखें, 10:30 तक हम क्लास शेष करें। तो हम कल मिलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान ने अर्जुन के कारणों का खंडन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण।